अगर आप अपनी आत्मा के बारे में सच में जानते हो कि आत्मा कभी मरती नहीं, ना कभी पैदा होती है, ना कभी बदलती है, तो युद्ध में आप किसी को मारा या मार दिया कभी नहीं सोच सकते। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 21। कृष्णा कहते हैं, पार्थ, अगर तुम समझते हो कि आत्मा का ना कभी विनाश होता है, ना कभी पैदा होती है, ना कभी बदल सकती है, तो फिर कैसे तुम ये सोच सकते हो कि मैंने किसी को मारा या किसी को मरवाया। स्पिरिचुअली एलिवेटेड आत्मा ये देख सकती है कि वो नॉन डोर है, सब कुछ अपने आप यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है। एक कॉर्पोरेट कंपनी में मैनेजर को पूरा टीम स्ट्रक्चर करना पड़ता, 50 लोगों को शायद फायर भी करना पड़ता, और फिर वो रात को बैठ के सोचता है कि मैं इन लोगों की ज़िंदगी खराब कर रहा हूँ या बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो समझे कि कंपनी डिक्लाइन हो रही थी, डिसीजन उसने अपने एंगर या हेट्रेड से नहीं लिया, वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन एम्प्लॉयज़ को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, उसे फेक उम्मीद देने से बेटर है उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, तो उसका माइंडसेट बदल जाएगा। वो समझ जाता है कि आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग माई रोल विथ फेयरनेस। जब टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि किसी को फायर करना है, बिजनेस कट्स, फैमिली इश्यूज में स्टैंड लेना, तो गिल्ट मत लो। अगर डिसीजन फेयर है और आप अपने सच के लिए खड़े हो तो आप सही हो। ईगो में आकर खुद को हीरो या विलन बनाना छोड़ दो, तुम सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहे हो। तो जो इंसान समझ जाता है कि वो करता नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, उसकी एक्शन कभी उसे बाइंड नहीं करती। तुम आज ही अपने पुराने सारे कपड़े फेंक दो, नए ले लो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बदल जाओगे? नहीं ना, तुम वही रहते हो, सिर्फ कपड़ों का कलर या फिर ज्यादा से ज्यादा पैटर्न चेंज होती है। कृष्णा कहता है कि मौत भी एग्जैक्टली वही है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22। जैसे पुराने फटे हुए कपड़े छोड़ के इंसान नए कपड़े पहनता है, वैसे ही मौत के समय आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर ले लेती है। आत्मा वही रहती है, केवल शरीर बदलता रहता है। करियर चेंज, सिटी चेंज, डिवोर्स, नया बिजनेस, ये सब नए कपड़े पहनने जैसा है। आइडेंटिटी लॉस और फियर लगता है, लेकिन जो तुम फंडामेंटली हो, जो वैल्यूज, कैरेक्टर्स और नॉलेज, वो तो कंटिन्यू है। यानी कि बॉडी चेंज होती है, तुम नहीं। ये समझ लो तो हर ट्रांजिशन इजी हो जाएगा। आत्मा को हथियार से काट नहीं सकते, आग से जला नहीं सकते, पानी से भिगा नहीं सकते, हवा से सुखा नहीं सकते। मतलब कि आपके अंदर जो चीज है वो लिटरली अनकिलेबल है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23। आत्मा को कोई मटेरियल फोर्स टच नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा डिवाइन है, मटेरियल रेल्म से बाहर है। एक बिजनेसमैन की कंपनी कंप्लीटली बैंक करप्ट हो जाती है, 20 साल की मेहनत, पैसा, ऑफिस, रेप्यूटेशन सब चला जाता है। सारे लोग उसे फेलियर बोलते हैं, लेकिन उसका नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस किसी से नहीं छीनता। उसका इंटीग्रिटी, उसका कैरेक्टर इंटैक्ट है, उसका नेटवर्क, उसकी रिलेशनशिप बाकी है, उसका डिटर्मिनेशन बाकी है। 2-3 साल बाद वो नया बिजनेस शुरू करता है और पहले से 3 गुना ज्यादा बड़ा बनाता है, क्योंकि जो रियल था वो कभी खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ बाहर का जो स्ट्रक्चर था वो टूट गया था। जॉब लॉस, बिजनेस फेलियर, पब्लिक एम्बैरेसमेंट, हेल्थ क्राइसिस, बिट्रेयल, ये सब एक्सटर्नल अटैक है। लेकिन तुम्हारा कोर, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, एबिलिटी टू लर्न, रेजिलियंस नहीं टूट सकती जब तक तुम खुद से डिस्ट्रॉय ना मान लो। इफ यू फील दैट यू आर गुड इनफ, व्हाटएवर द थिंग इज, वो कोई भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम या सिचुएशन तुम्हारे दिल को तोड़ नहीं सकती। बिजनेस डिवाइड हो गया, प्रॉपर्टी बट गई, फैमिली अलग हो गई, सब कुछ टूट सकता है, लेकिन एक चीज है जो टूट नहीं सकती, ना डिवाइड हो सकती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 24। ये आत्मा ना टूट सकती है, ना जल सकती है, ना भीग सकती है, ना सूख सकती है। ये हमेशा से है, हर जगह पे है, एक जगह स्थिर भी है, कभी नहीं बदलती। एक फैमिली बिजनेस में 4 भाई हैं। फादर रिटायर हो जाते हैं, सब कुछ बांट देते हैं, प्रॉपर्टी अलग, शॉप्स अलग, घर अलग। बाहर से लगता है फैमिली कंप्लीटली टूट गया, लेकिन दिवाली पे सब मिलते हैं, होली पे सब खुश होते हैं। दोस्त जो उन्होंने जीते थे, वैल्यूज जो उन्होंने शेयर की थी, वो कंटिन्यू है, क्योंकि असली बॉन्ड मटेरियल में नहीं था। बॉन्ड रिश्तों और प्यार का था, जो कभी डिवाइड नहीं हो सकता। बिजनेस पार्टनर्स अलग हो जाए, शेयर होल्डर्स चेंज हो जाए, प्रॉपर्टी बट जाए, ये सब डिविजिबल है। लेकिन रिस्पेक्ट जो आपने अर्न की है, ट्रस्ट जो आपने बिल्ड किया है, नॉलेज जो आपने शेयर की है, इम्पैक्ट जो आपने दिया है,
ये सब इटर्नल होता है, अनचेंजेबल। मटेरियल थिंग्स डिवाइड होने से डर मत जाओ। जो चीज बांटी जा सकती है वो कभी उस बॉन्ड या प्यार से बढ़ के नहीं हो सकती। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट ओनली कन्वर्टेड और ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कुछ ऐसे ही आत्मा इनविजिबल है, इनकंसीवेबल है, अनचेंजेबल है, और जो नजर नहीं आता, जिसे पा नहीं सकते, जिसे बदल नहीं सकते, उसके लिए शोक क्यों करना। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 25। आत्मा अव्यक्त है यानी कि इनविजिबल है क्योंकि डिवाइन है, मटेरियल आई से नहीं देख सकते। अचिंत्य है यानी कि इनकंसीवेबल क्योंकि इंटेलेक्ट से सटल है। अविकारक है यानी कि अनचेंजेबल क्योंकि उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसलिए बॉडी के लिए शोक मत करो। साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, एक मरते हुए इंसान को सील्ड ग्लास केस में रखा, सोल निकल गया, ग्लास टूटा भी नहीं, ग्लास को खरोच भी नहीं आई क्योंकि सोल मैटर नहीं है। सोल सटल है, इनविजिबल है, अनचेंजेबल है। जब कोई आपका लव्ड वन गुजर जाता है, शोक रियल है, गीता उससे डिनाई नहीं करती। लेकिन ये समझो कि बॉडी तो फिजिकल सब्जेक्ट है, लेकिन जो उसका एसेंस था, उसका जो प्यार था, उसका गाइडेंस था, उसकी वैल्यूज थी, वो इनविजिबल फॉर्म में हमेशा रहती है। जो दिखता नहीं वो खत्म नहीं होता, बस ट्रांसफर होता रहता है। आपको इमॉर्टल आत्मा पे बिलीव नहीं है, ठीक है। आपको लगता है आत्मा हर बार पैदा और मरती नहीं है, ठीक है। लेकिन कृष्णा कहते हैं चाहे कोई भी बिलीव हो, रोना बंद करो। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 26। अगर तुम मानते हो कि आत्मा हमेशा इटर्नल है, या अगर तुम मानते हो कि हर बार ये पैदा नहीं होती और मरती नहीं, तब भी अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। एक फैमिली में एक स्पिरिचुअल गुरु टाइप आदमी है, दूसरा प्योर एथिस्ट और साइंटिस्ट मेंटालिटी वाला है। दोनों के अपने ग्रैंडफादर के डेथ को समझने के अलग अलग तरीके हैं। स्पिरिचुअल वाला कहता है ग्रैंडफादर की आत्मा अब दूसरे शरीर में है, और साइंटिस्ट वाला कहता है ग्रैंडफादर की कॉन्शियसनेस अब मॉलिक्यूलर्स में स्प्रेड है। लेकिन सिर्फ सोचते रहने से क्या फायदा होगा। अब जो लिविंग फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें संभालो, जो टीचिंग्स ग्रैंडफादर्स ने सिखाई है उन्हें फॉलो करो। 5000 साल पहले भी इंडिया में डिफरेंट फिलोसॉफीज थी। बुद्धिस्ट जिसमें आत्मा परमानेंट नहीं होती, चारवाक जिसमें बॉडी ही सब कुछ होती है। कृष्णा ये बताना चाहते हैं कि तुम रिलीजियस हो, एथिस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी फ्रेम में बिलीव करते हो, लॉस को प्रोसेस करना हेल्दी है, लेकिन उसमें परमानेंटली अटक जाना फिलोसॉफी से कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों, वो आगे उन्होंने बताया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं ओनली 2 थिंग्स इन लाइफ आर सर्टेन, डेथ एंड टैक्सेस। कृष्णा 5000 साल पहले ये बता रहे थे, तो अगर डेथ इनएविटेबल है तो उसका शोक क्यों करना। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 27। जो पैदा हुआ है उसकी मौत डेफिनेटली तय है, और जो मर गया है उसका दोबारा जन्म लेना भी इनएविटेबल है। महाभारत में युधिष्ठिर और यमराज का इंटरेक्शन सुनो। यमराज ने 60 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इन द वर्ल्ड। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, हर दिन लोग मर रहे हैं। जब तुम लोगों को मरते हुए देख रहे हो तब भी तुम नहीं सोचते कि एक दिन तुम्हें भी मरना है। इससे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या होगी। फेलियर, डेथ, जॉब लॉस, मार्केट क्रैश, रिलेशनशिप एंडिंग, ये सब इनएविटेबल है। क्यों मैं सैड हूँ? मुझे प्लान बनाना चाहिए, एडप्ट करना चाहिए, नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी रहना चाहिए। मुक्ति वहां से आती है जहां तुम अनमैनेजेबल को मैनेजेबल में कन्वर्ट करते हो। अपनी एनर्जी क्यों हुआ मैं वेस्ट करने के बजाय अब क्या करूं उस पे फोकस करो। जो रुकता नहीं उसके बारे में सोचने से बेहतर है आगे बढ़ जाओ। स्टार्टअप लॉन्च करते वक्त विजिबल होता है, फिर रिसेशन आने पे डिसअपियर हो जाता है, और फिर शायद चल जाए तो फिर से विजिबल। रिलेशनशिप इनविजिबली स्टार्ट होते हैं, फिर विजिबल हो जाते हैं, और फिर शायद अलग हो जाए तो इनविजिबल। ये पैटर्न अंडरस्टैंड करना सीखो तो दुख खत्म हो जाएगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 28। सब क्रिएटेड बीइंग्स जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, बीच में व्यक्त होते हैं, और डेथ के टाइम अव्यक्त हो जाते हैं। ये साइकिल हर कंपनी, हर ट्रेंड, हर रिलेशनशिप में होता है। आत्मा के 3 बॉडीज होते हैं। ग्रॉस बॉडी जिसमें अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस जिससे हम बने हैं, जो विजिबल है। दूसरी सटल बॉडी जिसमें सेंसेस, नॉलेज, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, जो सेमी इनविजिबल है, कभी कभी आती है बात। और तीसरी कैजुअल बॉडी जिसे अकाउंट्स ऑफ कर्मास कहते हैं। मौत के समय ग्रॉस बॉडी छूट जाती है और सोल सटल और कैजुअल बॉडी के साथ आगे चलती बनती है।
पहले इनविजिबल जब तुम्हें कोई चीज़ का आइडिया आया, फिर विजिबल जब उस आइडिया को तुमने एग्जीक्यूट किया, और फिर इनविजिबल जब लॉस हुआ या फिर डिक्लाइन ऑफ सेल्स हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मत इन्वेस्ट करो या ना ही करो, मतलब एंड आने पर शॉक मत हो जाओ। एडजस्ट करना सीखो या उसे फिर से करने की कोशिश करो। जो शुरू होता है वो खत्म होता है। ये दुख नहीं, यूनिवर्सल साइकिल है। किसी भी पैसे वाले इंसान को देख के उसका स्टाइल, गाड़ी, बंगला सब देख के अमेजिंग लगता है ना, लेकिन असली फॉर्मूला समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। आत्मा भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन में है। अमेजिंग तो है लेकिन समझ नहीं आती। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 29। कोई आत्मा को देख के अमेजिंग डिस्क्राइब करता है, कोई अद्भुत तरीके से उसे सुन रहा होता है, लेकिन सुनने के बाद भी समझने में उसे मुश्किल ही होती है। एक सेल्फ मेड बिलियनियर का एग्जाम्पल लेते हैं तो लोग उसे देख के अमेज हो जाते हैं, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उसके इंटरव्यू सुनते हैं, लेकिन असली डिसिप्लिन, असली माइंडसेट, असली स्ट्रगल बहुत कम लोग ट्रूली समझ पाते हैं, क्योंकि आत्मा सटल है। एक सेल्फ रियलाइज गुरु रेयरली मिलता है, उससे लर्निंग की अपॉर्चुनिटी और भी रेयर है, और उन दोनों में कॉम्प्रीहेंड कर पाने वाले स्टूडेंट सबसे रेयरेस्ट। सक्सेस देखो, विजडम देखो, पीस देखो, ये सब सरफेस लेवल पे अमेजिंग लगते हैं, लेकिन डेप्थ में जाने के लिए राइट टीचर चाहिए, राइट अपॉर्चुनिटी चाहिए, प्रॉपर रिसेप्टिवनेस चाहिए। अपना फ्यूचर, अपना ट्रू सेल्फ समझना लाइफ जर्नी है। अमेजिंग थिंग्स मोस्टली मिसअंडरस्टूड रहती है। डेप्थ के लिए सरेंडर करना ही एक सही स्टेप ऑफ सक्सेस है। आप ऑफिस में क्लीनर हो या सीईओ हो, बेगर हो या बिलियनियर हो, सबके शरीर में के सामने इमॉर्टल आत्मा रहती है। इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लो तो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन खुद ही उड़ जाएगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 30। हर सजीव की बॉडी में जो कॉन्शियसनेस रहती है वो इटर्नल, इमोर्टल और डिस्ट्रक्टिव है, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक मत करो। तो आज कृष्णा ने अर्जुन को एक ही बात समझाई, आत्मा इमोर्टल है, बॉडी टेम्पररी है, और जो कुछ भी चेंज होता है वो नेचुरल है। अगर आप अपने ईगो से नहीं, अपने ड्यूटी के काम करते हो तो गिल्ट, फियर और ग्रीफ तुम्हें बाइंड नहीं कर सकती। चाहे लॉस आए, फेलियर आए या चेंज आए, सबके अंदर सेम इटर्नल ट्रूथ है जिसको चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए शोक मत करो, अपने रोल को फ्रेंडली प्ले करो और समझो कि जो चीज इनविजिबल है वो खत्म नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलता है। और यही श्लोक 21 से 30 का कोर मैसेज है। अगले वीडियो में श्लोक 31 से 40 तक हम जानेंगे कि अर्जुन का अगला सवाल क्या था और कृष्णा ने उसका रिवॉल्यूशनरी आंसर दिया। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में बताओ 10 श्लोक में से कौन सी लाइन आपके लिए सबसे पावरफुल थी। मैं हूं पार्थ और मेरा मिशन है भगवद गीता को एक आसान तरीके से आप तक पहुंचाना। कीप प्लेइंग योर रोल विदाउट नेगेटिव ईगो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डीप डाइव्स शाइनिंग ऑफ। कृष्ण के शब्द सुन ले जरा ध्यान, अनन्यास चिंतयन्तो मां, भक्ति में रहो सच्चे। योगक्षेमम, हर पल वो रखे आपको सुरक्षित। सत्य की परिभाषा हर शब्द में बसी, अध्याय की बातें दिल में समा गई। वो प्रकाश अंधेरे में, सच्चाई का संचार, सर्वात्मा हर दिल में छेड़े एक नए विचार। अध्याय 18 जहां दिव्यता की चमक, कृष्ण की सीख सही राह दिखाए। जब कोई कशक